my dear kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our English book by Coral Publisher, and the name of our book is English Literacy Class 1. और आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे. हमारे चैप्टर का नाम है यूज ऑफ दिस, दैट एंड दीज, दोस. तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर. What is this? ये क्या है? This is an orange. What is that? That is a bear. वह भालू है. What is this? ये क्या है? This is a parrot. यह एक तोता है. What is that? वह क्या है? That is a tree. वह एक पेड़ है. What is this? ये क्या है? This is a bicycle. ये एक साइकिल है. What is that? वह क्या है? That is a cricket ball. वह एक क्रिकेट बॉल है. अब देखिए, जो चीज हमारे पास में है उसके लिए this का यूज किया गया. जो चीज हमसे दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, उसके लिए that का यूज हुआ. देखिए, पैरेट पास में है तो this का यूज हुआ. ट्री डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, तो that का यूज हुआ. तो पास की चीजों के लिए जब वो एक हो, सिंगुलर हो, तो हम this का यूज करते हैं. एक चीज जब हमसे दूरी पर हो, डिस्टेंस पर हो, तो हम that का यूज करते हैं. What is this? ये क्या है? This is a camel. What is that? That is a frog. यह एक मेंढक है. मेंढक किसे कहते हैं? फ्रॉग को कहते हैं. ये कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है. What is this? This is a mango. यह एक आम है. Mango is the king of fruits. फलों का राजा कौन होता है? आम. What is that? That is a dog. What is this? This is a king. King कहते हैं राजा को. What is that? That is a beggar. What are these? These are rats. Rats किसे कहते हैं? चूहों को. What are those? Those are flowers. What are these? These are chairs. Chairs किसे कहते हैं? कुर्सियों को. जब एक चेयर होगी तो हम उसे चेयर कहेंगे. जब एक से ज्यादा है तो chairs. What are those? Those are balls. What are these? These are players. आगे पढ़ते हैं. What are those? Those are cats. अब मैं आपको फिर बताती हूं these और those का यूज कहां करते हैं. जब कोई चीज हमारे पास में है लेकिन वो एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो हम these का यूज करते हैं. जब कोई चीज हमसे दूरी पर है और वो क्या है? प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो हम दोस का यूज करते हैं. देखिए, ये प्लेयर्स हमारे पास में है, एक से ज्यादा है, तो हमने दीस का यूज किया. अब ये कैट्स है, बहुत सारी है, तो हमने कैट्स लिखा और वो हमसे दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, तो हमने यूज किया दोस का. तो दीस का यूज प्लूरल ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास में है, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो पर्सन्स भी हो सकते हैं, उनके लिए हम दीस का यूज करेंगे. जब कोई ऑब्जेक्ट्स या फिर पर्सन्स हमसे दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, तो हम दोस का यूज करेंगे. रिमेंबर, दिस एंड दीज indicate the things which are near to us. That and those indicate the things which are far away. This and that
indicate the things which are only one in number. These and those indicate the things which are more than one in number. एक से ज्यादा. This and that go with the verb is in present tense and was in past tense. Present मतलब वर्तमान जो चल रहा है, past जो बीत गया. These and those go with the verb are in present tense and were in past tense. Let's do exercise. अब कुछ exercise करते हैं. Read and write. पढ़ो और लिखो. Question number A. Tick write the correct answer. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है. Number 1. This indicates the things which are. This कौन सी चीज को इंडिकेट करता है? जो चीजें नियर है या फार अवे. नियर का मतलब होता है पास, फार अवे का मतलब होता है दूर. तो सही आंसर है नियर. जो चीज हमारे पास में होती है उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं. That indicate the things which are. That कौन सी चीजों को इंडिकेट करता है? जो नियर है या फार अवे है. तो सही आंसर है फार अवे, जो हमसे दूरी पर होती हैं. These and those indicate the things which are. These and those कौन सी चीजों को इंडिकेट करते हैं? जो वन एक होती है या मोर देन वन. तो सही आंसर है मोर देन वन. एक से ज्यादा चीजों के लिए these और those का यूज करते हैं. This and that go with the verb is in. This और that वर्ब के साथ जाते हैं. कौन सी वर्ब के साथ? जो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में. तो सही आंसर है प्रेजेंट टेंस. नाउ एक्सरसाइज बी. टिक राइट द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट्स. अब कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं. जो सही है उस पर हम टिक करेंगे, जो गलत है उस पर हम क्रॉस करेंगे. तो चलिए करते हैं. नंबर 1. These and those go with the verb are in present tense. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हम टिक करेंगे. This and that go with the verb was in past tense. Was past tense के लिए यूज होता है. बिल्कुल सही बात है, हम टिक करेंगे. My dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Now exercise C. Match the words with the picture. अब वर्ड्स को मैच करना है पिक्चर्स के साथ. तो चलिए करते हैं. पेन बताइए एक है, तो एक पेन ये रहा, हम इसे मैच करेंगे. पेन्स एक से ज्यादा ये रहे, ये बहुत सारे पेन्स हैं तो हम इसे इससे मैच करेंगे. बॉल एक है, कहाँ है बॉल? ये रही, हम इसे इससे मैच करेंगे. अब क्या लिखा है? बॉल्स मतलब प्लूरल, एक से ज्यादा है, हम इसे इससे मैच करेंगे. एप्पल एक एप्पल है, मैच करते हैं. एप्पल्स मतलब प्लूरल एप्पल्स, एस लग गया ना तो वो एक से ज्यादा है, तो हम इन्हें इससे मैच करेंगे. फॉक्स सिंगुलर ऑब्जेक्ट, तो हम इसे इससे मैच करेंगे. फॉक्सेस मतलब बहुत सारी, तो हम इसे इससे मैच करेंगे. नाउ एक्सरसाइज डी. पुट अ और एन बिफोर ईच वर्ड. अब हमें अ और एन का यूज करना है. जैसा कि आपने पढ़ा है, अ का यूज हम कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं और एन का यूज हम किसके साथ करते हैं? वॉवल्स के साथ करते हैं. एग्जाम्पल, अ बुक. बी कॉन्सोनेंट है तो हमने अ का यूज करा. एन एप्पल, ए क्या है? वॉवल है तो हमने एन का यूज करा. अ काउ, सी क्या है? वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है तो हमने अ का यूज करा. एंड अम्ब्रेला, यू वॉवल है
तो हमने उससे पहले एन लगाया। तो चलिए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। गोट, बताइए जी वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? जी कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पर अ का यूज करेंगे। गर्ल, फिर से जी है, जी क्या है? वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है, हम अ का यूज करेंगे। हैट, एच के साथ क्या आएगा? अ या एन? यहां पर भी अ आएगा। ऑक्स, ओ वॉवल है, हम यहां पर एन लिखेंगे। आंट, ए लेटर से स्टार्ट है, ए वॉवल है तो हम यहां पर एन लिखेंगे। बैट, बी वॉवल नहीं है, हम यहां पर अ का यूज करेंगे। एप्पल, ए वॉवल है, हम यहां पर एन का यूज करेंगे। माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है इज और आर के साथ। इसका यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं, आर का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज। दिस डैश अ मैंगो, कितने मैंगो हैं? एक मैंगो है तो हम यहां लिखेंगे इज। दोज डैश पेन्स, मतलब एक से ज्यादा है, यहां क्या आएगा? आर। दीज डैश बुक्स, बुक्स मतलब प्लूरल है तो हम यहां पर आर लिखेंगे। अगर बुक होता मतलब एस नहीं लगता तो वो सिंगुलर था, अब एस लग गया तो वो क्या है? प्लूरल है। डेट डैश एन एप्पल, पिक्चर देखिए, एक एप्पल है तो यहां आएगा इज। तो क्या सेंटेंस बना? दिस इज एन एप्पल। आगे बढ़ते हैं। दीज डैश बॉल्स, पिक्चर में देखिए एक से ज्यादा बॉल है तो यहां आएगा आर। So my dear kids, rest of the part you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.